लेड रहित इलेक्ट्रॉनिक दोष। हाल ही में पर्यावरण कानून ने विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में लेड के व्यापक उपयोग को अपना निशाना बनाया है। यूरोप में RoHS यानी रेस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस डायरेक्टिव निर्देशों के अनुसार अधिकतर कंज्यूमर गुड्स उद्योग में, साथ में कुछ अन्य में भी 1 जुलाई 2006 तक कई नए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड लेड रहित होने आवश्यक हैं। जापान में लेड युक्त उत्पादों में अतिरिक्त रिसाइकलिंग खर्च के कारण निर्माताओं द्वारा विधान से पहले ही लेड का उपयोग चरणबद्ध किया जा चुका था। हालांकि लेड की उपस्थिति के बिना भी सोल्डरिंग से धुआं होता है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक और टॉक्सिक है। इसलिए एक ऐसे उपकरण का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है जो हवा को बाहर वेंटिलेट करके या छान कर धुएं को कार्यक्षेत्र से बाहर करे। यह एक आम गलत धारणा है कि लेड मुक्त सोल्डरिंग में लेड या टिन युक्त सोल्डर की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। लेड या टिन युक्त सोल्डर में वेटिंग तापमान गलनांक की तुलना में अधिक है और यही नियंत्रण कारक है। वेब सोल्डरिंग लेड या टिन सोल्डरिंग के समान तापमान पर की जा सकती है। फिर भी कई नए तकनीकी चुनौतियां इस प्रयास के साथ पैदा हुई है। टिन आधारित सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए विभिन्न नए एलॉय के रिसर्च करने होंगे, जिनमें कॉपर, सिल्वर व बिस्मथ के सूक्ष्म एडिटिव गलनांक कम करने के लिए और अन्य गुण के नियंत्रण के लिए शोध किए गए। इसके अतिरिक्त टिन एक अधिक करोसिव धातु है और अंततः सोल्डर बात को विफल कर सकती है। लेड मुक्त निर्माण कंपोनेंट्स, पिन और कनेक्टर्स के लिए भी विस्तारित किया गया है। इन अधिकांश पिन में कॉपर फ्रेम और या तो लेड, टिन, सोने या अन्य फिनिशेस का उपयोग किया जाता है। टिन फिनिशेस लेड मुक्त फिनिशेस में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। फिर भी टिन विस्कर्स से कैसे निपटा जाए, इस मुद्दे को सामने लाता है। वर्तमान आंदोलन ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में 1960 के दशक में लेड के प्रयोग से सुलझी समस्याओं को फिर से जागृत किया है। अपने उपयोगों के आधार पर लेड मुक्त इलेक्ट्रॉनिक निर्माता क्या प्रावधान करें, इस पर मदद करने के लिए JEDEC ने एक वर्गीकरण प्रणाली बनाई है। सोल्डरिंग दोष। कॉपर ट्यूब को जोड़ते हुए उचित ऊष्मा की विफलता में जोड़ को भरने से एक वॉइड यानी खाली जगह का निर्माण हो जाता है। यह आमतौर पर फ्लेम के अनुचित प्लेसमेंट का परिणाम है। अगर फ्लेम की ऊष्मा फिटिंग कप के पीछे सही से निर्देशित नहीं है और सोल्डर तार फ्लेम के विपरीत 180 डिग्री पर लगाई गई है, तो जोड़ में कुछ फ्लक्स ट्रैप कर सोल्डर शीघ्रता से फिटिंग के सुराख को भर देता है। ट्रैप फ्लक्स का यह बबल ही वॉइड है। यह सोल्डर किए गए जोड़ के अंदर एक क्षेत्र है जहां सोल्डर पूरी तरह से फिटिंग कप को भरने में असमर्थ है, क्योंकि फ्लक्स जोड़ के अंदर सील हो गया है और सोल्डर को जगह भरने से रोकता है।